सीएम मिलने जा रहा है, ये तय हो गया। चर्चा तेजी से है कि नया सीएम के साथ साथ जो सीएम बनेंगे वो भारतीय जनता पार्टी से होंगे। ये दावा बहुत ही एक तरीके से कहें कि बीजेपी समर्थकों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि उनका जैसे सपना कोई पूरा हो गया। उनके बड़े नेताओं का सपना रहा है, सुशील मोदी के बारे में कहा जाता है कि उनका सपना रहा है। तमाम लोग ऐसे चाहते हैं, बताते हैं कि हाँ ठीक है वो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या चर्चा इस बात पे जो दावे हैं कि सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, क्या ये दोनों चेहरे सबसे बड़े देखिए, दावेदार ये हैं? दो बड़े चेहरे हैं और इनफैक्ट ओबीसी से आते भी हैं। नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं, गृह राज्य मंत्री हैं। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी माफ करिएगा, कुशवाहा समाज से आते हैं। और कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज, आपको ये बेहतर पता है कि कुर्मी और कुशवाहा आधार वोट बैंक जेडीयू का माना जाता था। अब बीजेपी क्या इस बात पर दाव लगाएगी कि कुशवाहा समाज का ही डिप्टी सीएम हो? ये भी एक बड़ा सवाल है। और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं तो रेस में तो है ही, सबसे आगे रेस में है। लेकिन कई लोगों के नाम की चर्चा है। नित्यानंद राय भी बड़े प्यारे हैं अमित शाह के, बड़े करीबी माने जाते हैं। सम्राट चौधरी भी करीबी हैं अमित शाह के। तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन? क्या ओबीसी का चेहरा होगा या अपर कास्ट का चेहरा होगा? नाम 4-5 की चर्चा बहुत ज्यादा है। आप कह सकते हैं रेस में आगे सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय हैं। नाम में कहीं पीछे विजय सिन्हा भी नहीं है। पर क्या बीजेपी इतना बड़ा गैम्बल बिहार में खेलेगी कि अपर कास्ट के किसी लीडर को वो मुख्यमंत्री बना दे? ये भी एक सवाल उठता है। दूसरे नाम की दो नाम की एक और चर्चा है कि भाई अति पिछड़े समाज से मुख्यमंत्री हो सकते हैं क्या? उसमें संजीव चौरसिया का भी नाम आ रहा है, उसमें दिलीप जायसवाल का भी नाम आ रहा है। तो सवाल उठता है कि इन 5 नामों में से बीजेपी किसी को चूज करने जा रही है क्या? क्योंकि बीजेपी अपने फैसलों से चौंकाती है। अभी तो बीजेपी सारा डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज में लगी हुई है कि नीतीश दिल्ली आ रहे हैं तो उसका रिपरकशन बहुत तगड़ा ना हो। सोचिए बीजेपी किस तरीके से काम करती है अंकित, इस बात को समझिए। दरअसल आप देखिए, जिस दिन पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया तो एक बात समझ में आने लगी कि बीजेपी अब कुर्मी वोटों को अपने साथ साधने में लग गई है, क्योंकि कुर्मी वोटों का बहुत ज्यादा बिखराव हुआ और लोकसभा चुनाव में कुर्मी वोट बीजेपी से भागने लगे। और विधानसभा चुनाव में भी कुर्मी समाज का जो वोट बीजेपी को मिलना चाहिए वो मिलता हुआ उत्तर प्रदेश में नहीं दिखा। तो कुर्मी के बीच में मैसेज खराब ना जाए इसके लिए और उनको कैसे साधा जाए इसके लिए पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का मुखिया बना दिया गया। दूसरी तरफ देखिए, यहाँ बिहार की अगर आप बात करें तो 5वें उम्मीदवार के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम डिक्लेयर कर दिया गया। और अगर सम्राट चौधरी बनते हैं तो भाई नीतीश कुमार का जो आधार वोट बैंक कुशवाहा और कुर्मी का है तो कुशवाहा समाज की संख्या ज्यादा है। तो क्या बीजेपी उनको बनाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। या बीजेपी यादव वोटों में सेंधमारी करेगी, मतलब नित्यानंद राय को बनाएगी? किसको बनाएगी? ये सवाल तो उठ रहा है ना। और इसलिए अभी कई नामों की चर्चा है, लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए यह है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन भर दें और ये जो पटना में उथल पुथल है उसको दूर किया जा सके। जो निशांत हैं वो डिप्टी सीएम के पद को स्वीकार करें, उनकी चर्चा बहुत ज्यादा है। और राजनीतिक उथल पुथल को थाम लिया जाए और उसके बाद फिर बीजेपी फैसला करेगी कि कौन सीएम बनेगा। एक बात और भी अति महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि सीएम वही बनेगा जिसको नीतीश चाहेंगे। गिरिराज सिंह का ये स्टेटमेंट है। गिरिराज सिंह ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सीएम वही बनेंगे जिनको नीतीश चाहेंगे। तो सवाल यह है कि नीतीश किसको चाहेंगे? क्या बीजेपी का कौन सीएम होगा उसमें नीतीश कुमार का से होगा, या ये अभी इसलिए कहा जा रहा है ताकि नीतीश कुमार को किसी तरीके से साधा जा सके, उनकी जो अंदर खाने की नाराजगी होगी उनके समर्थकों में उसको दूर किया जा सके? ये सारा पॉलिटिकल गिमिक चलता है और ये राजनीति की हकीकत है, व्यवहारिक सच है। लेकिन फिलहाल अभी यही कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से नीतीश स्मूथली अपना नामांकन करें। नीतीश कुमार ने जैसे एक्स पर लिख दिया है
कि भाई मैं ये करने जा रहा हूं, उनके तमाम नेता कह रहे हैं कि जो भी फैसला करेंगे नीतीश ही करेंगे, तो ऐसे में एक बात बहुत साफ समझ में आ जाती है कि बीजेपी नीतीश को समझाने में कामयाब हो गई है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, निशांत कुमार की क्या भूमिका होगी ये देखना दिलचस्प होगा। और बीजेपी का मुख्यमंत्री होता है